अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो अभी न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 7 पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज की इसी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 से। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 5 की पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1। तो बेटे यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इट मीन यहाँ से हमें 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं जी। ये फैक्टर बेटे लिखा है हमारे पास 5 की पावर n+3 और यहाँ पे है 5 की पावर n+1। अगर हम इसको भी 5 की पावर n+1 में चेंज कर दें तो हम यहाँ से ये फैक्टर जो है बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 5 की पावर n+3, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n+1 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे 3 था तो 1 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये कितना बन जाएगा 5 की पावर 2। ऐसा क्यों किया बेटे? क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उनको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो देखिए ये बेस और ये बेस दोनों सेम है और इस डॉट का मतलब है कि ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनडायरेक्टली तौर पे ये वैल्यू हमारे पास 5 की पावर n+3 ही लिखा है। इसको हम एज इट लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 और नीचे वाली वैल्यू में से देखिए बेटा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी इस फैक्टर में और इस फैक्टर में 5 की पावर n जो है वो हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हम 5 की पावर n जो है वो बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये लिखा जाएगा 5 की पावर n इंटू, जब मैं 5 की पावर n को बाहर कॉमन निकालूंगा तो बाकी वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे बाकी वैल्यू बच गई 2 की पावर n, क्योंकि ये 5 की पावर n हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। अब बेटे इन दोनों फैक्टर में से 5 की पावर n+1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये लिखा जाएगा 5 की पावर n+1। इतने फैक्टर में से जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे बाकी वैल्यू बच जाएगी 5 की पावर 2, फिर माइनस का साइन, और इस फैक्टर में से जब 5 की पावर n को बाहर कॉमन लेके आएंगे तो बाकी वैल्यू बच गई हमारे पास 6। अब नीचे वाले फैक्टर को हम एज इट लिख देंगे 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 2 की पावर n। अब देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है 5 की पावर n+1 और नीचे है 5 की पावर n। एक काम तो ये है कि आप इसको ऊपर जब लेके जाएंगे, जब बेस सेम है तो ये बेस जो इसकी पावर है वो यहाँ से जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो प्लस माइनस का जो n है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि बेटे आप इसको भी सेपरेट करके लिख लें 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यानी इन दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। अब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेटे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 25 और ये वैल्यू जो है ये बच जाएगी हमारे पास 6। अब देखिए बेटा यहाँ पे है 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 2 की पावर n एज इट लिख देंगे, क्योंकि इन फैक्टर को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर n पावर है और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो बेटे 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसल, तो ये वैल्यू 5 की पावर 1 का मतलब होता है कि ये हमारे पास 5 ही है, और ये 25 में से जब 6 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगी वैल्यू हमारे पास 19 और डिवीजन में आएगा बेटा 9 माइनस
2 की पावर n, यानी इस फैक्टर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब 5 जो है वो 19 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो ये लिखा जाएगा 5 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 45 होता है, 4 कैरी 5 ऑन द 5 और 4 यानी 9, ये वैल्यू बन जाएगी 95 और डिवीजन में हमारे पास आएगा 9 माइनस 2 की पावर n और फाइनली यही इसका हमारे पास आंसर है।